दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा कुंजी पर। दोस्तों, हरियाणा जीके की मॉक टेस्ट नंबर 19 लेकर हम आपके साथ प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पे बनी हुई वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को करें शेयर। करते हम स्टार्ट दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, आत्माराम जैन ने कौन सी मासिक पत्र का प्रकाशन किया था? ऑप्शन है दोस्तों विजयानंद, चेतना, आत्मानंद, ज्ञानोदय। दोस्तों, बात की जाए आत्माराम जैन ने, तो आत्माराम जैन ने दोस्तों जो पत्र निकाला था वो निकाला था दोस्तों विजयानंद। अब दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि जो विजयानंद जो निकाला था पत्र, ये कहाँ से निकाला था और कब निकाला था? दोस्तों, जो विजयानंद पत्र था ये था दोस्तों अम्बाला से निकाला था। एक बात तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दूसरा, ये कब निकाला था दोस्तों? ये 1956 में निकाला था। ये भी इम्पोर्टेंट है। दोनों ही चीज़ इम्पोर्टेंट है आपसे, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए हमारे पास चेतना की, ठीक है दोस्तों। चेतना की बात की जाए तो इस पत्र को निकाला गया था 1957 में रविंद्रनाथ वशिष्ठ के द्वारा। 1957 में रविंद्र वशिष्ठ के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो विजयानंद बता दिया मैंने, चेतना बता दिया मैंने, ठीक है। और बात की जाए ज्ञानोदय निकाला था दोस्तों 1948 में ब्रह्मानंद ने। कहाँ से निकाला था? हिसार से। 3 पत्र थे, तीनों मैंने कवर करा दिए, ठीक है दोस्तों। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रेम लहर, प्रेम प्याला आदि प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन रहेगा गुलाम कादिर, मालदेव, मधुकांत, सुंदरदास। दोस्तों, बात की जाए प्रेम प्याला और प्रेम लहर की, तो इसके जो प्रसिद्ध लेखक थे वो थे गुलाम कादिर। गुलाम कादिर दोस्तों इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके एक तो और जो है काव्य ग्रंथ है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसके अलावा दोस्तों एक प्रेम वाणी भी है, ठीक है दोस्तों। एक दोस्तों जोग सागर। 3 तो दोस्तों पहले तो हम ट्रिक हो गई है प्रेम से, 3 तो प्रेम से ही होगा। एक है दोस्तों जोग सागर, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, मदीना पुरास्थल का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? पूछा जा रहा कि जो मदीना जो है उसका जो खुदाई हुई थी वो किसके नेतृत्व में हुई थी? ऑप्शन है मनमोहन सिंह, डॉक्टर उदयवीर सिंह, डॉक्टर सूरजभान, एल.एस. राव। दोस्तों, मदीना जो पुरास्थल है ये रहेगा दोस्तों हमारे पास रोहतक के अंदर। इसकी जो खुदाई हुई थी दोस्तों वो हुई थी 2007 से लेकर 2008 के बीच में। और इसकी जो खुदाई की थी वो की थी डॉक्टर मनमोहन कुमार ने, ठीक है दोस्तों। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, बहादुरगढ़ शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है दोस्तों जाटों के द्वारा, अनंगपाल तोमर के द्वारा, छज्जू जाट के द्वारा और छज्जू नामक किसान के द्वारा। दोस्तों, बहादुरगढ़ शहर की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी राठी जाटों के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे बात की जाए, ठीक है दोस्तों, अगर आपसे बात की जाए झज्जर की, तो झज्जर की स्थापना हुई थी दोस्तों छज्जू नामक जाट के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, करनाल का युद्ध किन किन के बीच हुआ? ऑप्शन है दोस्तों औरंगजेब पृथ्वीराज चौहान, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, सिकंदर लोदी और महाराजा जय सिंह। दोस्तों, बात की जाए करनाल के युद्ध की, करनाल का युद्ध हुआ था दोस्तों करनाल के अंदर ही। कब हुआ था दोस्तों? 24 फरवरी 1739 को। अब बात करते दोस्तों किस किस के बीच में हुआ था। ये हुआ था दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में, ठीक है दोस्तों। इस युद्ध में दोस्तों किसकी हार होती किसकी जीत होती है
तो नादिर शाह दोस्तों इस युद्ध में जीत जाता है और मोहम्मद शाह रंगीला इस युद्ध में हार जाता है। कहा यह भी जाता है कि नादिर शाह इस युद्ध को जीतने के बाद में दिल्ली के अंदर 70 दिन रुका था और यहाँ से अपार जो संपत्ति है वो अपने साथ ले गया था। उसके साथ साथ कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस को भी अपने पास ले गया था। और दोस्तों तख्ते जो ताउस है उसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था शाहजहां ने। ठीक है दोस्तों। और एक बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? वो था दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है दोस्तों, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और राशि की बात की जाए तो नादिर शाह यहाँ से लेके गया था, वो बताया जाता है कि 70 लाख रुपए नगद राशि लेके गया था यहाँ से, 70 लाख। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, मेहंदी रचे हाथ उपन्यास किसका है? मोहन चोपड़ा, मालदेव, रमेश चंद्र जैन और सुंदरदास। दोस्तों मेहंदी रचे हाथ ये एचएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है क्वेश्चन 2019 के अंदर, 2018 के अंदर, 2019 के जो एग्जाम थे उसमें आया था ये दोस्तों। तो मेहंदी रचे हाथ के बारे में पूछा जाए तो ये था दोस्तों उपन्यास रमेश चंद्र जैन का। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा मोहन चोपड़ा से। मोहन चोपड़ा की जो कुछ उपन्यास है वो आपको बड़े ध्यान से रखना, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। मोहन चोपड़ा कहा दोस्तों, टूटा हुआ आदमी, ठीक है दोस्तों, सुबह से पहले, नींद के आगे, इसके अलावा अकेला आदमी, एक छाया और एक मैं। इसके अलावा आधा कटा हुआ सूरज और पीले पत्ते, बंद दरवाजा। मोहन चोपड़ा के दोस्तों कम उपन्यास है, ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, क्योंकि एचएससी टूटा हुआ आदमी, नींद के आगे, ये और एक छाया और एक मैं, ये पूछ चुकी है। तो हो सकता है इसके आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? ऑप्शन है दोस्तों पानीपत, भिवानी, हिसार, कैथल। जो कवि तुलसीदास शर्मा जो दिनेश थे उनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था दोस्तों भिवानी के अंदर। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। नेकीराम शर्मा का जन्म पूछा जाए तो भी भिवानी के अंदर हुआ था दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, औरतों द्वारा वक्ष स्थल पर पहने जाने वाला हार का नाम बताइए। ऑप्शन है दोस्तों कांगनी, अंगूठी, कड़ी, चंदनहार। ये भी दोस्तों एचएससी पूछ चुकी है क्वेश्चन। तो दोस्तों औरतों द्वारा वक्ष स्थल और पहने वाले हार की बात की जाए तो है दोस्तों चंदनहार। इसके अलावा बात की जाए तो दोस्तों कड़ी जो है वो पैरों में पहनी जाती है, अंगूठी दोस्तों उंगलियों में पहनी जाती है। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, दानू सिंह किसान नेता का संबंध हरियाणा के कौन से क्षेत्र से है? ऑप्शन रहेगा फरीदाबाद, पलवल, रानिया, अंबाला। जो दानू सिंह किसान नेता थे उनका जो संबंध था दोस्तों वो था फरीदाबाद से। ठीक है दोस्तों। पलवल से पूछा जा सकता आपसे, पलवल से थे गफूर सिंह, गफूर सिंह का संबंध। और रानिया से दोस्तों नूर मोहम्मद खां। ठीक है दोस्तों, ये तीनों आपको याद रखने हैं। 1857 की क्रांति से एचएससी हर बार 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछती है, क्योंकि 1857 की क्रांति में हरियाणा के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, जगह जगह पर विद्रोह हुए थे। तो दोस्तों 1857 की क्रांति
जो है हरियाणा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उससे एचएससी हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों भिवानी में टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई। ऑप्शन रहेंगे 1934, 1035, 1936, 1937। दोस्तों भिवानी में जो टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1937 में। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी ये किसके सहयोग से हुई थी, तो दोस्तों आपको जवाब देना है जर्मनी के सहयोग से हुई थी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और बातों की बात की जाए जो भिवानी टेक्सटाइल मिल की, तो यहाँ से दोस्तों जो कपड़ा है वो अरब देशों को निर्यात किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी पूछ चुकी है जैसे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा सेठ महेश चंद्र ने कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ऑप्शन है दोस्तों जो अमर ज्योति, रंगीला मुसाफिर, हरियाणा संदेश और विजयानंद। दोस्तों बात की जाए सेठ महेश चंद्र ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था, वो था दोस्तों हरियाणा संदेश। कब निकाला था दोस्तों, 1950 के अंदर। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अमर ज्योति की। अमर ज्योति भी दोस्तों 1950 में निकाला गया था पत्र है। रंगीला मुसाफिर भी दोस्तों 1950 में निकाला गया मुसाफिर पत्र है, 1950 में हिसार से निकाला था ये। ठीक है दोस्तों। विजयानंद को मैंने बता दिया आपको 1956 में। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा पुरुष साक्षरता दर की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा स्थान है। ऑप्शन है दोस्तों 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। दोस्तों पुरुष साक्षरता की दृष्टि से बात की जाए तो दोस्तों हरियाणा का जो स्थान रहेगा वो रहेगा दोस्तों 12वां। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। 2011 की जनगणना से भी एचएससी क्वेश्चन पूछती है एक क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा करनाल का युद्ध कौन से वर्ष हुआ था। ऑप्शन रहेगा 1736, 1737, 1738, 1739। तो दोस्तों ये मैंने बता चुका हूँ आपको, 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा सरोवर के निर्माण से संबंधित जानकारी देने वाला खरोष्टी लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है पानीपत, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र। खरोष्टी लिपि का जो अभिलेख है दोस्तों जिसमें सरोवर के संबंधित जानकारी देने का प्रमाण मिलता है वो मिलता है दोस्तों हमारा करनाल से। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बाराखड़ी। बाराखड़ी का जो अभिलेख मिला है वो कहाँ से मिला दोस्तों, वो मिला हमें सुध से। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा चना उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है। ऑप्शन है दोस्तों पलवल, पंचकुला, हिसार, भिवानी। दोस्तों चने उत्पादन की बात की जाए तो हरियाणा का जो पहला जिला रहेगा वो रहेगा दोस्तों भिवानी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा रामकिशन डालमिया द्वारा निर्मित सीमेंट फैक्ट्री का अधिग्रहण सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, वो कब किया गया। वो है दोस्तों ऑप्शन रहेगा 13 जून 1981, 23 जून 1982, 23 जून 1982 और दोस्तों 23 जून 1981। जो रामकिशन डालमिया फैक्ट्री का जो अधिग्रहण किया गया था वो किया गया था दोस्तों 23 जून 1981 के अंदर। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अब बात की जाए इसके बंद होने की, जो ये बंद हुआ था दोस्तों ये फैक्ट्री वो हुई थी 1996 के अंदर। अगर हम इसके और तथ्यों की बात की जाए कंप्लीट की, तो डालमिया फैक्ट्री था दोस्तों वो डालमिया थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और इसका जो निर्माण करवाया था दोस्तों वो कब करवाया था ये भी पूछा जा सकता है आपसे। वो करवाया था दोस्तों आपको 1939 के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन है दोस्तों 8 मार्च 2015,
22 जनवरी 2015, 16 मार्च 2015 और 14 मार्च 2015। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना हुई थी दोस्तों 8 मार्च 2015 को। 8 मार्च को आपको दोस्तों पता ही होगा महिला दिवस होता है। अब बात करते हैं दोस्तों 12 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को दोस्तों नरेंद्र मोदी ने पानीपत से 2 योजनाओं की शुरुआत की थी। वो थी दोस्तों एक तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना भी 22 जनवरी 2015 को हुई थी। और दोस्तों बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये भी दोस्तों 22 जनवरी 2015 को 22 जनवरी 2015 को पानीपत से शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब अस्तित्व में आया। इसको बोलते हैं हम दोस्तों एनसीआर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है दोस्तों 1982, 1985, 1984, 1986। तो एनसीआर की बात की जाए तो ये जो अस्तित्व में आया था दोस्तों वो आया था 1985 के अंदर। आपसे पूछा जा सकता है कि जब ये अस्तित्व में आया था तब इसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल थे। तो दोस्तों इसके अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दरस्वती नदी के किनारे कौन सा स्थल है। ऑप्शन है दोस्तों राखीगढ़ी, बनावली, भगवानपुरा, सालवन। दोस्तों दरस्वती नदी की बात की जाए तो दोस्तों इसका जो अस्तित्व है, पहले तो ये पूछा जा सकता है किसके संगम से होता है। तो इसका अस्तित्व आया था दोस्तों सरस्वती नदी प्लस आपका नदी, इन दोनों के मिक्सर से या मिक्स होने से इस नदी का अस्तित्व होता था कहा जाता है। तो दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे कौन सा शहर रहेगा, वो रहेगा दोस्तों हमारे पास राखीगढ़ी। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा बालू पुरास्थल का उत्खनन कार्य किसने किया। ऑप्शन है दोस्तों डॉक्टर मनमोहन कुमार और तोसगी ओसाका ने, डॉक्टर उदयवीर और डॉक्टर सुरजभान ने, एल.एस. राव ने, सोमेश्वर दत्त और शिव कुमार भंडारी ने। दोस्तों बालू जो पुरास्थल स्थल रहेगा वो रहेगा हमारे पास केथल के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब बात की जाए इसका उत्खनन कब हुआ था दोस्तों, इसका उत्खनन हुआ था तो 1977 के अंदर। अब बात की जाए इसका उत्खनन किया किसने था दोस्तों, वो किया था दोस्तों डॉक्टर उदयवीर सिंह और सूरजभान ने। दोस्तों यहाँ से क्या मिला था फिर, एक तो दोस्तों मिले थे रंग बिरंगे बर्तन लाल व स्लेटी रंग के। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों दूसरी बात की जाए कांच की चूड़ियाँ, वो भी दोस्तों यहीं से मिली थी। अगर कांच की चूड़ियाँ दोस्तों मिली बालों से, अगर मिट्टी की चूड़ियाँ मिले तो कहाँ से बताओगे दोस्तों, तो वो मिली दौलतपुर से। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा हर्ष ने थानेसर और कनौज का कार्यभार कब संभाला। ऑप्शन रहेगा दोस्तों 606 ईस्वी में, 607 ईस्वी में, 605 ईस्वी में, 606 8 ईस्वी में। दोस्तों हर्ष जो है जो राजा बनता है वो बनता है दोस्तों 606 ईस्वी में। जब ये राजा बनता है तो यह एक संवत की जारी करता है जिसको नाम है हर्ष संवत। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इन्होंने कार्यभार संभाला था वो 606 ईस्वी में थानेसर और कन्नौज का संभाला था। क्यों संभाला था दोस्तों, जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है 605 ईस्वी के अंदर, तब यह इसके बड़े भाई जो राज्यवर्धन थे उसको राजा बनाया जाता है। तो दोस्तों उसकी जो राज्यवर्धन की जो हत्या है वो शशांक द्वारा कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जब उसकी हत्या की जाती है तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में या कह सकते हैं हम क्योंकि सिंहासन खाली होने की वजह से हर्षवर्धन को राजा बनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा जगदम्बनी आश्रम कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है दोस्तों बनवाली, राखीगढ़ी, सालवन, भगवानपुरा। दोस्तों जगदम्बनी आश्रम की बात की जाए तो वो रहेगा दोस्तों राखीगढ़ी। अब दोस्तों राखीगढ़ी है ये जगदम्बनी ऋषि थे इनके स्थान है दोस्तों। अब मैं कुछ ऋषि और बता देता हूँ आपको, जैसे विश्वामित्र का बात की जाए तो उसका जो आश्रम या जो आश्रम रहेगा वो कहाँ पर रहेगा दोस्तों, पेवा के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो बात की जाए वशिष्ठ की, उसका भी दोस्तों पेवा के अंदर रहेगा। ययाति ऋषि
उसका भी दोस्तों पेवा के अंदर रहेगा। इसके अलावा और कुछ ऋषियों की बात की जाए, कलायत से दोस्तों, कलायत में दोस्तों कपिल ऋषि कैथल के अंदर, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए तो हमारे पास मार्कंडे ऋषि, वो दोस्तों उनका रहेगा अंबाला के अंदर। और बात की जाए यमुनानगर से है दोस्तों एक अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि का संबंध रहेगा दोस्तों यमुनानगर के कपाल मोचन से, ठीक है दोस्तों। एक थे दोस्तों परशुराम, परशुराम का जो संबंध रहेगा दोस्तों जींद के राम राय से, ठीक है दोस्तों। एक थे दोस्तों दुब्बलदन झज्जर में, ठीक है दोस्तों, दुर्वासा ऋषि, वो थे दोस्तों दुब्बलदन झज्जर में। एक दधीचि ऋषि पूछा जा सकता है आपसे, ये थे दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर। इसके अलावा बात की जाए करदम ऋषि, इनका जो संबंध था दोस्तों हस हैंडर जीन से। एक थे दोस्तों गौतम ऋषि, इनका जो संबंध था दोस्तों करनाल से था। अब दोस्तों 3 ऋषि थे महेंद्रगढ़ से, जैसे दोस्ती की पहाड़ियों में थे दोस्तों च्यवन ऋषि, ये दोस्तों सारे के सारे ऋषि आपको याद होने चाहिए, इनसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। एक थे दोस्तों पिपलाद ऋषि, इनका जो संबंध था दोस्तों बागोत नामक स्थान से था, बागोत महेंद्रगढ़ के अंदर ये। और तीसरे थे दोस्तों हमारे उद्दालक ऋषि, इनका जो संबंध था दोस्तों शाना गांव से था, शाना गांव महेंद्रगढ़ के अंदर ये, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपसे बार बार में पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, जो महर्षि वेदव्यास है उनका जो संबंध पूछा गया था, जो हमारे जेई का पेपर हुआ था 2019 के अंदर, महर्षि वेदव्यास का संबंध पूछा था उन्होंने, तो उसका जो संबंध था दोस्तों कुरुक्षेत्र से रहेगा। वहाँ पे ऑप्शन में पेवा भी दिया हुआ था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलत हुआ था कि वो पेवा पे चले गए थे, तो जो संबंध रहेगा दोस्तों वो रहेगा कुरुक्षेत्र से, ठीक है दोस्तों। पेवा से नहीं कहेंगे आप। पेवा से हमारे 3 ऋषि थे, कौन कौन से थे, विश्वामित्र, वशिष्ठ और ययाति ऋषि, इनका जो संबंध था वो पेवा से था। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा जानी अनजानी राहें आप उपन्यास किसका था। ऑप्शन रहेगा दोस्तों मोहन चोपड़ा, मालदेव, मधुकांत और डॉक्टर शशि भूषण सिंगल। दोस्तों जानी अनजानी राहें हैं दोस्तों, वो रहेगा हमारे पास डॉक्टर शशि भूषण सिंगल का। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, पूछा जा चुका ये भी आपसे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाला सोने का हार को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है दोस्तों गोफिया, अंगूठी, कड़ी, आरसी। दोस्तों पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाले हार की बात की जाए तो दोस्तों उसे कहा जाता है गोफिया, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अंगूठी दोस्तों उंगली पे पहनी जाती है, कड़ी दोस्तों पैरों में पहनी जाती है, आरसी दोस्तों अंगुली पे पहनी जाती है, ठीक है दोस्तों। आभूषणों से रिलेटेड मैं आपके साथ जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, उसमें हर प्रकार के आभूषणों के हम डिस्कस करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा अंबाला स्थित सेंट पॉल गिरजाघर स्थापत्य कला की कौन सी शैली से निर्मित है। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ पे है, वो दोस्तों अंबाला के अंदर रहेगा। अब उसकी शैली के बारे में पूछा दोस्तों, ऑप्शन है दोस्तों अर्ध गोथिक शैली, मुगल कालीन शैली, अंग्रेजी शैली और बौद्धकालीन शैली। जो सेंट पॉल गिरजाघर की बात की जाए तो उनकी शैली की बात की जाए वो थी दोस्तों अर्ध गोथालिक शैली, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा महाराज अनंगपाल ने हरियाणा में किस शहर की स्थापना की थी। ऑप्शन है दोस्तों गोहाना, अंबाला, करनाल, महेंद्रगढ़। दोस्तों महाराज अनंगपाल ने जो शहर की स्थापना की थी दोस्तों वो थी दोस्तों हमारे पास महेंद्रगढ़, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा बेगरान का युद्ध कब हुआ था दोस्तों। ऑप्शन है 1705, 1707, 1703, 1709। दोस्तों बेगरान का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1707 में।
पूछा जा सकता आपसे किस किस के बीच में हुआ था दोस्तों। ये हुआ था दोस्तों हमारे पास पटियाला के राजा, ठीक है दोस्तों, पटियाला के राजा थे। और दूसरी तरफ थे दोस्तों हमारे पास जो फतेहाबाद के जो राठियों द्वारा, उनके बीच में दोस्तों युद्ध होता है ये। और दोस्तों इसमें पटियाला के राजा की जीत होती है, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, राजा जमित का संबंध है वो किस रियासत से है। ऑप्शन है दोस्तों थानेसर, दियालड, रानिया, अंबाला। दोस्तों बात करें राजा जमित की, तो राजा जमित का जो संबंध था दोस्तों वो था दोस्तों हमारे पास थानेसर से। अब दोस्तों ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया आपसे, ये पूछा जाता क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों ने हरियाणा की कुछ रियासतों को अपने अंडर में किया था। तो दोस्तों उसी रियासतों में से कुछ रियासतें थी जैसे थानेसर थी और अंबाला थी, ठीक है दोस्तों। थानेसर के राजा थे राजा जमियत सिंह। इनकी हो जाती है दोस्तों मृत्यु, ठीक है दोस्तों। इनकी मृत्यु होती है दोस्तों 1832 के अंदर। और इनका उत्तराधिकारी कोई था नहीं दोस्तों, तो अंग्रेजों ने इसको कर लिया अपने अंडर में, ठीक है दोस्तों। अब बात करें अंबाला की। अंबाला में दोस्तों 1824 को अंग्रेजों ने अपने अधीन किया था। और वहाँ के राजा थे दोस्तों गुरबख्श सिंह। गुरबख्श सिंह ने अपने उत्तराधिकारी अपनी पत्नी को बनाया, जिसका नाम था दया कौर, ठीक है दोस्तों। जब दया कौर की मृत्यु हो जाती है 1824 के अंदर, तब अंग्रेजों ने अंबाला को अपने अंडर में कर लिया था। इसलिए दोनों क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 1800 लेकर 1850 तक के बीच में जितने विद्रोह हुए थे हरियाणा के, बहुत महत्वपूर्ण है। उन दो में से दोस्तों ये घटना हुई थी, और ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, टूटते बंधन, सीप का मोती, जाल और मुक्ति किसके के लेखक कौन है। ऑप्शन है दोस्तों मोहन चोपड़ा, मालदेव, मधुकांत और हेमराज निरगम। दोस्तों बात की जाए टूटते बंधन, सीप का मोती, और दोस्तों तीसरा था हमारे पास जाल और मुक्ति। तो दोस्तों इनके जो लेखक रहेंगे वो रहेंगे दोस्तों हमारे पास हेमराज निरगम, ठीक है दोस्तों। मोहन चोपड़ा का मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, ठीक है। मधुकांत का एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इनका एक है दोस्तों गांव की ओर, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपसे और पूछा जा सकता है, इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है जैसे एक केसी यादव थे, केसी यादव, उनका था दोस्तों अहिरवाल का इतिहास, ये भी आ चुका दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और एक थी गुलाबों के शहर, जो गुलाबों के शहर है दोस्तों वो है सुधा जैन का, ठीक है दोस्तों। एक है दोस्तों खुशीराम के, आपसे बहुत बार पूछा जाता है, खुशीराम शर्मा के रण निमंत्रण, युद्धचरित, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों एक ये दोस्तों दो है ना खुशीराम शर्मा के, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार ये पूछे जा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। हमारा अंतिम क्वेश्चन आएगा दोस्तों, गजरा आभूषण शरीर किस अंग पर पहना जाता है। ऑप्शन है दोस्तों कलाई, पैर, पैर की उंगली, सिर। दोस्तों गजरा जो आभूषण है वो पहना जाता है दोस्तों कलाई के ऊपर, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। गजरा आप सिर पे मत सोच जाना कि तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये थी आज हमारी मॉक टेस्ट नंबर 19। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा जो वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।